हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तस्नीमेटिक्स क्लास। आज का लेक्चर बहुत ही अहम है। अक्सर बच्चे इस टाइप के सवाल को या ऐसी फिगर्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सवाल को किस तरह हल किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही एक आसान तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा। उसकी मदद से आप इस टाइप के सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आए, यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है फाइंड द एंगल ए। एंगल ए क्या है? यहाँ पर एंगल ए हमें मालूम करना है और ये फिगर गिवन है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर ये जो खाली एंगल्स हैं, जहाँ पर ए या डिग्रीज मेंशन नहीं है, एंगल मेंशन नहीं है, हमने इनको नंबरिंग देनी है। मैंने यहाँ पर 1, इसके सामने 2 और देन यहाँ पर मैंने 3 और यहाँ पर एंगल 4 ले लिया। ठीक है, सबसे पहला काम हमने ये किया कि यहाँ पर जो खाली जो एंगल्स थे जिसमें नंबर या अल्फ़ाबेट्स या एक्यूरेट डिग्री नहीं गिवन थी, उसमें हमने नंबर्स दे दिए 1 2 3 4। ठीक है, आप ये नंबर अपनी तरतीब से जिस तरह भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, आपकी मर्जी है। ये नंबर्स आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। पहला काम हमने ये कर लिया। दूसरा काम ये है कि हमें मालूम ये करना है कि एंगल ए मालूम करना है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। हमने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले इस ट्राइंगल को हमने कंसीडर किया और हमें पता है एक जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है वो क्या होती है? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो याद रखिए, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, उसके तमाम एंगल का सम 180 डिग्री आता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 55 डिग्री प्लस ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एंगल 1 मालूम करेंगे। एंगल 1 वैसे ही रहा, प्लस 55 को सीधा पे शिफ्ट कर दिया और प्लस ए को भी सीधा पे शिफ्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 55 डिग्री और माइनस ए। और इस तरह क्या हो जाएगा? प्लस 55 को सीधा पे शिफ्ट किया, माइनस का 55 डिग्री, और प्लस ए को सीधा पे शिफ्ट किया, माइनस ए। तो इस तरह एंगल 1 क्या आ गया? 180 माइनस 55 125 डिग्री माइनस ए। हमने इस ट्राइंगल से एंगल 1 मालूम कर लिया, लेकिन एक्यूरेट एंगल 1 मालूम नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ए अननोन है, ए ही हमें फाइंड करना है। तो इसको हमने यहीं तक हल करना है फिलहाल। उसके बाद हमने इस ट्राइंगल को देखना है। अब हमने जब इस ट्राइंगल को देखा तो इसी तरह हम हल करेंगे। यहाँ पर एंगल 4 हम मालूम करेंगे। तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 60 प्लस ए प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर यहाँ पर वही होगा, मैं प्लस 60 को सीधा पे शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 60, और प्लस ए को सीधा पे शिफ्ट करेंगे, माइनस ए। तो इस तरह एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री और माइनस ए। और इस तरह क्या हो जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस ए। इस तरह हमने इस ट्राइंगल से भी एंगल 4 की वैल्यू मालूम कर ली। अब हमने क्या करना है? यहाँ पर एक आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि याद रखें, दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या दो लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं या दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं, तो इन सूरतों में क्या होता है कि 4 एंगल्स बनते हैं। और याद रखें, 4 एंगल्स में वर्टिकल एंगल्स बनते हैं। वर्टिकल एंगल्स किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4, 4 एंगल्स थे, हमने इनको नंबरिंग दे दी। और फिर याद रखें कि आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 ये बराबर होंगे और इसी तरह एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे वर्टिकल एंगल से। तो इसी तरह एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है? बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया?
एंगल 2 के बराबर लिख दिया और आगे लिख दिया रीजन में वर्टिकल एंगल्स। ठीक हो गया, ये वर्टिकल एंगल्स है। मतलब एंगल 2 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 125 डिग्री माइनस है। तो हम एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 125, यहां लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं मैं एंगल 2। सो एंगल 2 किसके बराबर हो गया 125 डिग्री माइनस ए के बराबर। ठीक है, एज वेल एज इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है। ठीक है, तो ये भी हमने रीजन में क्या लिखना है वर्टिकल एंगल्स। और हमने फिर क्या कर दिया एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल 4 की वैल्यू क्या आई थी 120 माइनस ए, हमने एंगल 4 किया 120 माइनस ए किया। अब हमें एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यूज मालूम हो गई है जिसके अंदर ए मौजूद है। तो अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। हमने यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज करना है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब हमें इनको सम करना है, एंगल ए या आप जस्ट ए लिख दे, कोई मसले वाली बात नहीं है, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा 180 डिग्री। और अब आपने जहाँ एंगल 2 है उसकी वैल्यू पुट कर दी, एंगल 2 की वैल्यू है 125 डिग्री माइनस ए। ठीक है, एंगल 3 की वैल्यू क्या है 120, प्लस का साइन आपने लगाया, और एंगल 3 की वैल्यू 120 डिग्री माइनस ए लिखा इज इक्वल टू सम क्या आ रहा है 180 डिग्री। और ये क्या करेंगे आप माइनस ए प्लस ए खत्म हो गए, इनको सम करेंगे 125 और 120 को सम करने पर क्या आ जाएगा 245 डिग्री, और ये माइनस का ए है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप 180 डिग्री को उल्टे हाथ पे शिफ्ट करें, 245 माइनस 180 डिग्री, और माइनस ए को जब सीधा पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए। 245 में से अब आप 180 माइनस कर दें, 245 माइनस 180 कर दें आप, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपने 1 ले लिया और ये आ जाएगा 14 में से 8 माइनस किया 6, और ये 1 में से 1 माइनस के 0। तो हमने यहाँ पर एंगल ए की जो वैल्यू आई है वो कितने डिग्री आ गई है 65 डिग्री आ गई है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने जो इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन लग रहा था जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उसको हमने किस तरह आसानी सॉल्व किया है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें। अगर हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो उसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।